वर्णिका भाग 2 का पार्ट 3, उस पार्ट का क्या नाम है? माँ। तो चलिए देर न करते हुए इसे भी पढ़ते हैं। जैसे इससे जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें भी पढ़ेंगे और अपने दोस्तों के बीच, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसे अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर कर दें जिससे उनकी भी थोड़ी भी मदद हो सके। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थे? तो अर्थात मंगू को छोड़कर उसकी माँ को कितने संतानें थी? तो 3। यह ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछे दे कि माँ कहानी में मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो यह टोटल 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मंगू के अलावा, अर्थात मंगू को छोड़ के उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? अर्थात माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो 4। देखिए यह क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया, ये ध्यान में रखिएगा। मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो 4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मंगू जन्म से ही क्या था? अर्थात मंगू जो था वो जन्म से ही क्या है? तो अंधा था कि बहरा था या फिर पागल या गूंगी थी या फिर अपाहिज थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मंगू थी वह जन्म से ही क्या थी? तो यह पागल और गूंगी थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मंगू किस कहानी का पात्र है? तो मंगू किस कहानी का पात्र है? अर्थात प्रोटागनिस्ट है। तो यह ध्यान में रखिएगा, माँ कहानी का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया? तो माँ की ममता का, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू कैसी लड़की थी? यह पागल और गूंगी लड़की थी। मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी लड़की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है? तो ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है? तो खून की सगाई, ये ईश्वर पेटलीकर की रचना है। और इसके अलावा क्या है, अभी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? तो इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके जवाब दीजिए। तो अभी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट 3 वर्णिका का, जिसका क्या नाम है? माँ, अर्थात ईश्वर पेटलीकर की अन्य रचना खून की सगाई है और इनका महत्वपूर्ण रचना में माँ कहानी है, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खून की सगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। माँ कहानी में कौन पागल था? तो माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र 12 वर्ष थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती थी, अर्थात भर्ती है, वहाँ के कर्मचारी कौन है? तो वहाँ के कर्मचारी कैसे थे? तो अव्यवहारिक थे या फिर व्यवहार कुशल के थे या फिर कठोर स्वभाव के थे या अनुभवहीन थे? तो कैसे थे? तो व्यवहार कुशल के थे, अर्थात अच्छे व्यवहार वाले थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? अर्थात प्रधान मतलब पहला, अर्थात मुख्य पात्र कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, माँ है, अर्थात प्रधान पात्र इसमें कौन है? सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? तो माँ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है? अर्थात यह कौन कहता है कि इस तरह की पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकता है? कौन कहता है? तो समाज के लोगों द्वारा यह कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्म से ही था, अर्थात ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, किस अस्पताल में मतलब भर्ती कराना चाहते थे? तो पागलों के अस्पताल में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो यह ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है, खून की सगाई, जो कि इनकी अन्य रचना में भी शामिल है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो इस प्रकार से जो है इस पार्ट की जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थी जिन्हें हमने पूरा किया। तो चल